मैं हूं अंकित अवस्थी। अब एक नई चीज पता चली है और वो नई चीज बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। वो नई चीज है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा पाकिस्तान के लिए $686 मिलियन का F-16 अपग्रेड प्लान लाया गया है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर ये तो बहुत बेकार आदमी निकला, मतलब F-16 गिरा, उसका भी पैसा पाकिस्तानियों से ले रहा है। देखो उससे सिंपल सी बात है। अब ये खबर जैसे ही आप सुनते हैं एक बार के लिए लगता है ये तो पाकिस्तान की मदद करने वाली बात हुई ना सर, इसमें झूठ का सच कैसे उजागर हो रहा है। ध्यान से सुनिएगा क्या कहानी है कि ऐसी क्या मजबूरी बनी थी ट्रंप की जो 2018 में यह कहा करते थे कि पाकिस्तान की मदद नहीं की जानी चाहिए, वो अचानक पाकिस्तान के करीबी हो गए। तो ऐसा क्या हुआ था अमेरिका के साथ या ऐसा क्या हुआ था ट्रंप के साथ कि वो पाकिस्तान के इतने करीब चले गए कि भारत अपने आप को लेकर के जो इतने समय तक अमेरिका के साथ रिश्ते बहाल किए थे उनसे बहुत दूर चला गया। हम और आपने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी। हमें एक बार के लिए लगा कि ट्रंप को पाकिस्तानियों ने रिश्वत दे दी है, लेकिन बाद में समझ में आया कि यार ये बात रिश्वत से ऊपर का है। मतलब लेकिन सच तो यह है कि भारत ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन 300 किलोमीटर अंदर घुस करके इतनी सिक्योर्ड साइट पर, जिसकी सुरक्षा खुद अमेरिका कर रहा हो, चाइनीज डिफेंस सिस्टम कर रहा हो, हमने अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स से उस जगह को निशाना बनाया। आज वो सभी प्रमाणित हो रहे हैं, चाहे फिर अमेरिका के द्वारा ग्लोब मास्टर का भेजा जाना नूर खान एयरबेस पर हो या F-16 की मरम्मत के नाम पर $686 मिलियन का बजट पास करना हो। यह दर्शाता है कि भारत ने नुकसान तो बड़ा पहुंचाया था, पर खैर कोई बात नहीं, हम अभी भी अमेरिका जैसा सोच रहा है उसको वैसा ही फील करा रहे हैं। तो भाई साहब खबर बनती है बिग बूस्ट फॉर पाकिस्तान F-16 जेट एज यूएस अप्रूव 686 मिलियन टैक अपग्रेड। पहले तो इसका मतलब समझ लीजिए। इसका मतलब यह है पाकिस्तान के पास F-16 नाम से फाइटर जेट है। जैसे हमारे पास मिग-21 हुआ करता था, जैसे अब हमारे पास सुखोई है, जिस तरह से हमारे पास राफेल है, ऐसे पाकिस्तानियों के पास F-16 फाइटर जेट है। अच्छा, F-16 फाइटर जेट कौन बनाता है? अमेरिका की लॉकहेड मार्टिन का बना हुआ फाइटर जेट है। अमेरिका अपने मित्र राष्ट्रों को, क्योंकि पाकिस्तान भी कभी अमेरिका का मित्र रहा है और आज भी बड़ी मित्रता निभा रहा है, वो मित्र राष्ट्रों को ही F-16 दिया करता था। F-16 उसके नाटो अलाइज, उसके साथ नाटो जैसे जो देश हैं उनके पास में ये F-16 फाइटर जेट उपलब्ध है। ये जो F-16 फाइटर जेट अमेरिका का पाकिस्तान के पास है, ये वही फाइटर जेट है जिसे अभिनंदन ने मिग-21 से मार गिराया था। ये वही F-16 है जिसे हाल ही में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराया था। अब ये जब मैं लाइन आपको बोल रहा हूं, आप कहेंगे ऐसी तो कहीं कोई लाइन मार्केट में आई ही नहीं। भारत ने मार गिराया था कहां से? भारत की तरफ से बयान आया था। भारत की तरफ से वायुसेना के हेड ने यह बात बोली थी कि हमने कम से कम 4 तो F-16 मारे हैं और इनका एक ग्लो मास्टर मारा है, एक इनका अवॉक्स मारा है। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है? विश्व मीडिया नहीं है। हमने F-16 गिराए, ग्लो मास्टर गिराए, किसी ने सुना ही नहीं। लेकिन फिर से वही बात, झूठ कब तक दबा रहेगा? कितनी दिन तक छुपा लोगे? यहां पर सारी बातें निकल कर आती हैं कि F-16 को अपग्रेड करने के नाम पर ये $686 मिलियन का बजट बना दिए हैं। अब ये क्या कहानी है? आइए आज डिटेल में आपको इसको बताते हैं, क्योंकि अमेरिका ने अपनी संसद में $686 मिलियन का एक प्रस्ताव भेजा है, जिसमें डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने संसद को एक नोटिस देकर कहा है कि हम F-16 को अपग्रेड करना चाहते हैं जो पाकिस्तान के पास है, और उसकी लागत आएगी $686 मिलियन। इसका अर्थ समझिएगा, इसमें $37 मिलियन के इक्विपमेंट लगाए जाएंगे और $649 मिलियन के सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर और लॉजिस्टिक सपोर्ट शामिल किया जाएगा। यानी कि इसके अंदर जो भी टूट फांद हो गई है उसको सुधारा जाएगा। इस बात को लेकर अमेरिकी वायुसेना को लेटर ऑफ ऑफर और एक्सटेंशन जारी करेगी और फिर वो पाकिस्तान को भेजेगी कि लो करा लो इस काम को। क्या कहानी है अब तक भी नहीं समझ में आई है तो मैं और डिटेल में आपको बता देता हूं मेरे प्यारे साथियों। अमेरिका पाकिस्तान के पास जो उसके खुद के F-16 हैं, उन F-16 फाइटर जेट्स को अपडेट करने की बारी काम कर रहा है और इनको अपडेट करके वो कहना चाहता है कि आने वाले समय में मैं इन्हें 2040 तक ये युद्ध कर पाएं, इस तरह का बनाकर इन्हें सौंपूंगा। पाकिस्तान को फाइटर जेट्स के मामले में अपने F-16 अपग्रेड अमेरिका से कराने होंगे, जिसका वो $686 मिलियन वसूलेगा। ये $686 मिलियन के लिए पाकिस्तान पेमेंट करेगा और अमेरिका अपग्रेड करेगा। क्या आपको अभी तक समझ नहीं आया? भारत की वायुसेना की तरफ से यह बयान दिया गया था कि हमने F-16 मारे हैं।
हमने कहा था कि F-16 इनके हैंगर में खड़े थे। आप में से बहुत सारे लोग ये पूछेंगे हमने मारे कहां से? आपको याद होगा, मैं अभी प्रमाण भी दूंगा, हमारे एयरफोर्स चीफ ने जब कहा था कि हमने इनके हैंगर में ही खड़े हुए फाइटर्स। आप कहेंगे खड़ों को कौन मारता है? अरे भाई, जहां पर एयरबेस थे, जो इनकी सबसे सुरक्षित जगह थी, जिसकी सुरक्षा करने के लिए इन्होंने अपने डिफेंस सिस्टम लगा रखे थे, चाइनीज डिफेंस सिस्टम, हमने उन्हें भेदते हुए उनके हैंगर्स में खड़े हुए फाइटर जेट्स को मार गिराया था। फाइटर जेट्स मार गिराया था तो समझ में आया था कि ट्रंप क्यों बौखलाया था। केवल उसका नूर खान ही नहीं गया था, उसका F-16 भी निशाने पर आ गया था। F-16 अपने बेहतर रडार सिस्टम और उसके जितने भी फीचर्स हैं इनके लिए जाना जाता है, लेकिन वो रखे रखे मर गया था, रखे रखे फट गया था। ऐसे में भारत ने उन हैंगर्स की तस्वीरें दी कि देखो साहब, इनके पास में ये सिस्टम थे और हमने ये मार गिराए थे। आइए मैं आपको बताता हूं, आपको याद दिला दूं कि इनके पास 75 F-16 फाइटर जेट हैं, इनके पास 156 JF-17 है जो चाइना से आते हैं। और भारत ने जब ऑपरेशन सिंदूर किया था तो हमारे इंडियन एयरफोर्स के चीफ ने यह बात कही थी सबके सामने कि हमने इनके F-16, हमने 4 से 5 पाकिस्तानी फाइटर जेट गिराए थे। मोस्ट लाइकली वो F-16 थे जो ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए थे। ये हमारे ऑपरेशन, अपने जो एयरफोर्स चीफ हैं उनके द्वारा बयान दिया गया था, अमरप्रीत सिंह जी के द्वारा कहा था कि हमने 4 से 5 फाइटर जेट गिराए थे, जिनमें से मैक्सिमम मोस्टली F-16 थे जो हमारे द्वारा गिराए गए थे। इसके अलावा हमने इनका एयरबॉर्न वार्निंग कंट्रोल सिस्टम, एवॉक सिस्टम भी उड़ा दिया था। हमने इनका C-130 क्लास जो एयरक्राफ्ट है उसको भी हमने डैमेज पहुंचाया था। अब जब आपको यहां पर इनकी खबर, और इस पर हमने यह कहा था कि हम 300 किलोमीटर दूर तक मार आए थे यहां खड़े खड़े, यह भारत की काबिलियत को दर्शाता है। इनका यह बयान है, मतलब ऑफिशियल बयान है, और इस ऑफिशियल बयान के प्रमाण दिए गए थे कि देखो ये भोलारी एयरबेस है, ये रहा हवाई पट्टी, ये खड़ा हैंगर, हैंगर में ही खड़े होते हैं फाइटर जेट, खुले में नहीं खड़े होते हैं। जैसे गाड़ियों को आप अपने घरों के अंदर पार्किंग में सजा के रखते हैं, ऐसे ही फाइटर जेट्स जैसी चीजों को खुले में नहीं रखा जाता, उन्हें हैंगर में रखा जाता है ताकि उनकी मरम्मत हो सके, साज संभाल हो रखे और उनकी जरूरत पड़ने पर उनकी केयर की जा सके। ये हैंगर बना हुआ है, इसमें खड़े थे इनके फाइटर जेट और हमने हैंगर को डिस्ट्रॉय किया था। ये उसका मलबा दिखाई देता है। इसके प्रमाण है कि हमने इनके जितने, जैसे ये नूर खान एयरबेस है, हमने इनकी पूरी साइट बर्बाद की थी जो बनने के बाद में फिर ऐसी दिखाई दी। इसका मतलब यहां पर खड़ा हुआ जो भी सामान था वो हमने बर्बाद किया था। हमने पहले भी कहा था कि इनके यहां पर कुछ ऐसे डिफेंस इक्विपमेंट थे जो हमने टारगेट किए, उनमें से F-16 था। F-16 पहले भी हमारी द्वारा जो हमारे अभिनंदन थे उन्होंने मार गिराया था F-16 पाकिस्तानियों का, लेकिन इस बार तो हमने खड़े खड़े इनको वहां पर खराब किया था। अब यह प्रमाणित होता है इनके द्वारा $686 मिलियन की डील से। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा, सर ये तो बहुत बेकार आदमी निकला, मतलब F-16 गिरा, उसका भी पैसा पाकिस्तानियों से ले रहा है। देखो उससे सिंपल सी बात है, कुल मिलाकर के बात यह है कि जो पाकिस्तान के अंदर F-16 अपग्रेड हो रहे हैं, ये अपग्रेड होते हुए F-16 असल मायने में पाकिस्तानियों ने एक तरीके से किस्त के बदले में रिश्वत दी गई है अमेरिका को, ऐसे समझ सकते हैं इसको। ऐसे समझिए, कई बार गांवों में आपने देखा होगा कुछ इस तरह की हरकतें कई बार सुनने में मिलती हैं कि साहब इस बैंक से लोन पास करवाया था, फलाने बाबू ने, फलाने मैनेजर ने हमसे इतनी रिश्वत मांग ली कि मैं तुम्हारा लोन पास कराने का इतना पैसा लूंगा। ये बिल्कुल वैसा है कि IMF से लोन तो पास करा देंगे क्योंकि हमारी चलती है, लेकिन तुम्हें हमसे इतना काम लेना पड़ेगा। अमेरिका ने सीधा $686 मिलियन, वही वाली बात है ठग्गू के लड्डू जो लिखता है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं। ये ट्रंप हैं जो कभी ये कहा करते थे कि पाकिस्तान को पैसा देना बर्बादी है, लेकिन भारत ने इनके साथ जो किया वो अब सबके समझ में आ रहा है। आपको पता होगा भारत पर पुतिन के आने से भी ट्रंप परेशान थे, और इस बात को हमने अपने कई बुद्धिजीवी जैसे रघुराम राजन जी का एक बयान काफी वायरल हुआ जिसमें उन्होंने ये कहा कि हमने ट्रंप के ईगो को नहीं सहलाया, असल मायने में उसका ईगो था जिसके चलते वो हम पर टैरिफ लगाता चला गया। हमने तेल खरीद के कोई गुनाह नहीं किया, हमने बस माना नहीं कि ऑपरेशन सिंदूर के अंदर ट्रंप का कोई रोल था। खैर, भारत ने इनका रोल इनकारा, परिणाम हमारे सामने है कि हमारे ऊपर टैरिफ आए। लेकिन इन सबसे ऊपर क्या अमेरिकी भी यही मानते हैं जो ट्रंप मानते हैं? ट्रंप जो झूठ बोलते हैं, नहीं। अमेरिका में अब खुलेआम विरोध हो रहा है ट्रंप का, और वो ये बात बार बार बोल रहे हैं। अमेरिका में बहुत सी जगह इस बात को उठाया जा रहा है कि अमेरिका के अंदर जो ट्रंप कर रहे हैं अमेरिकी फर्स्ट की नीति के आधार पर, असल में वो ट्रंप फर्स्ट की नीति चला रहे हैं। चाहे वियतनाम के अंदर गोल्फ कोर्स लेना हो, चाहे जहां भी जा रहे हैं वो पर्सनल काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में अपने लिए क्रिप्टो लेना हो, दुनिया भर के अंदर, चाहे सऊदी के अंदर ट्रंप टावर बनवाना हो, खुद के काम के लिए ट्रंप काम कर रहे हैं। दुनिया को दिखा रहे हैं कि अमेरिका फर्स्ट चल रहा है।
ये स्वार्थी होकर काम कर रहे हैं, और दूसरा इनकी विदेश नीति का फेलियर है, जो भारत के अंदर पुतिन पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री के साथ ऐसी फोटो खिंचवा के पब्लिक करते हैं जो कि ट्रंप को सीधी चुभने वाली है। ये बातें अब ये भारत के अंदर जब पुतिन साहब आए थे तब भारत ने तो इसे बैलेंसिंग एक्ट करार दिया, लेकिन जो ये तस्वीर खिंचवाई ये अमेरिकियों को बड़ी चुभी। अमेरिका की संसद में बकायदा वहां के सांसदों ने बयान देते हुए इस तस्वीर को प्रदर्शित किया है, एक प्लेकार्ड बना करके यहां पर दिखाया गया कि देखिए अमेरिका के राष्ट्रपति की फेल्ड कैसी है फॉरेन पॉलिसी। उन्होंने बकायदा तस्वीर रखी अपने पीछे और उन्होंने पुतिन और मोदी साहब को बैठा के दिखाया कि देखिए ये तस्वीर देख के पहचानिए कि ट्रंप जिसे अपनी फॉरेन पॉलिसी कहते हैं, प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन एक साथ बैठे हैं, इससे ज्यादा सक्सेसफुल पॉलिसी क्या होगी। साथ ही साथ में देख सकते हैं इन्होंने एक और तस्वीर लगाई जिसमें शी जिनपिंग, पुतिन और प्रधानमंत्री मोदी एक साथ थे। इन्होंने कहा कि ट्रंप जिसे अपनी विदेश नीति की ताकत मानते हैं, जिन्हें दूर करना था उन्हें पास ला दिया। भारत को रूस से दूर करना ही अमेरिका की हमेशा नीति रही, लेकिन भारत ने उन्हें इतना एक दूसरे के करीब, अमेरिका ने भारत को रूस से इतना करीब पहुंचा दिया कि अब अमेरिका दुश्मन लगने लगा है। तो कुल मिलाकर के जो बाइडेन समय के जो सांसद थे उनको यह समझ में आने लगा है कि ट्रंप की विदेश नीति के चलते भारत अमेरिका से दूर चला गया है। अमेरिका के अंदर अब कई डिफरेंट शोज में अब यह चर्चा होने लगी है कि ये असल में ट्रंप अपने लिए कहीं गोल्फ स्टेट मांग रहे हैं, तो कहीं गोल्फ कोर्स मांग रहे हैं, तो कहीं क्रिप्टो की डील कर रहे हैं। इनका खुद का एजेंडा है, इनका अमेरिकी फर्स्ट कोई एजेंडा नहीं है। रही बात भारत पाकिस्तान की, तो अमेरिका पाकिस्तान, अमेरिका भारत दोनों के बीच का जो ट्रेड डील है, वो ट्रेड डील के नाम पर अमेरिकियों को यह कहना है कि भारत बहुत हार्ड हो रहा है ट्रेड डील को लेकर के। वहीं पाकिस्तान अपनी एयरलाइंस आईएमएफ की शर्तों के चलते बेचने पर विवश हो रहा है। यही वो $1.2 बिलियन की डील है जिसके लिए अमेरिका ने इनसे 686 मिलियन वापस में मांग लिए। अभी रिसेंटली अमेरिका ने इनको और एक मदद दी है, वो है रैको डिक करके इनके यहां पर जो माइंस हैं, उन माइंस में इन्वेस्टमेंट के नाम पर एक्सिम बैंक से इन्हें लोन दिलाने की, ताकि बलूचिस्तान के अंदर लोगों को रोजगार मिल सके और पाकिस्तान में शांति आए। लेकिन कुल मिलाकर के पाकिस्तान चाइना और अमेरिका के बीच में बिल्कुल वैसे ही लाभ ले रहा है जैसे पहले इसने पाकिस्तान रूस के चक्कर में लाभ लिया था कि भाई पाकिस्तान हम रूस के नजदीक ना चला जाए इसलिए अमेरिकियों हमें पैसा देते रहो। अब ये चाइना के नजदीक ना चला जाए इसलिए पाकिस्तान अमेरिका से पैसे मांग रहा है। कुल मिलाकर के पाकिस्तान चाइना के दम पर अमेरिकियों का बढ़िया शोषण आज करने में कामयाब है। नूर खान एयरबेस पे रखे हुए जो असले थे वो असल मायने में चाइना के लिए अमेरिका ने रखवाए थे, लेकिन भारत ने उन्हें टारगेट करके पाकिस्तान की हिफाजत में अमेरिका को भेज दिया। यह हो सकता है कि हमारे लिए एक पल के लिए लगे कि भारत की ये फेल्ड विदेश नीति थी या डिफेंस में हमने एक गलत कदम उठाया। बढ़िया खुशामदीद आज हमारे प्रधानमंत्री ने ट्रंप से पूछी है। हो सकता है कि भविष्य में ये ट्रेड डील की भी बात कर लें, लेकिन हां, भारत इनके सामने अभी तक झुका नहीं। ये अपने आप में दर्शाता है कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपना पक्ष भले ही वैश्विक मीडिया के सामने इतना खुल के ना रखा हो जैसे ट्रंप ने बजा बजा के रखा, लेकिन भारत अपनी जगह पर आज भी डटा हुआ है। बाकी आप लोगों को इस विषय पर क्या लगता है, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें। और हां, हमारी एसएससी के लिए ऑल इन वन एक बहुत ही खूबसूरत किताब आई है, आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन से और यूट्यूब स्टोर से, जिसमें हमने सभी एग्जाम्स के लिए ऑल इन वन जो एसएससी की बुक है ना वो बनाई है। इसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, स्टैटिक, जीके, सामान्य विज्ञान, कंप्यूटर सब एक साथ डाला हुआ है। आप इसे ऑर्डर कर सकते हैं। बाकी हमारे एप्लीकेशन अपनी पाठशाला से जीएस फाउंडेशन फॉर यूपीएससी स्टेट पीसीएस आप मंगा सकते हैं। साथ ही साथ बातें बाजार की एप्लीकेशन से भी हमारे कोर्सेज आप एक्सेस कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट के लिए, म्यूचुअल फंड्स के लिए। आपका समय शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।